मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है इस तूफानी ऑर्गेनिक इस प्रोग्राम में। और इस समय है प्रार्थना का। अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं और अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद कर अन्य भाषा में बोल सकते हैं। धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर को। रहमान जा लोहो बाबा आस्ता लोहो लगा मामान जा लगा मामा बोरा लहास्ता लेगा मामान जा लोहो बाबा आस्ता लोहो रहमान जा लगा माम जा स्तारा लहा बाबा रहमान जो लेगा हस्ता मांझो लोहो ब्रला मांझा लहास्ता लोहो ब्रला का मांझा लेगा मांझो लोहो ब्रला हस्ता लोहो ब्रह्मांझा लोहो ब्रगा आस्ता मांझा लोहो ब्रह्मांझा लेगा राला हस्ता लोहो ब्रबा का मांझो लोहो ब्रह्मा मांझा लेगा राला हस्ता लोहो ब्रबा का मांझा लहारा मांझा। दीजिए धन्यवाद उस महान परमेश्वर को। लहारा लगा मांझा लेगा आस्ता लोहो ब्रह्मांझा लोहो लगा आस्ता लेगा राला मांझो लोहो लगा मांझा लोहो राला मांझा लेगा आस्ता लेगा राला मांझा लोहो लगा मांझा लोहो ब्रबा आस्ता लोहो लगा मांझा लोहो ब्रह्मांझा लेगा आराला हस्ता लोहो ब्रह्मांझा लोहो लगा बाबा राला मांझो लेहे साला मांझा लोहो लगा आस्ता लोहो मांझा लेगा मामा बोब्राला हस्ता लेहे रेला मांझा लोहो लगा मांझा लेहे राला मांझा लोहो लगा मांझा लोहो बाबा का मांझा लोहो राला हस्ता लोहो लगा मामा मांझा लेगा राला हस्ता लोहो लगा मांझा लोहो मास्ता लहारा लमा का मांझो लोहो मांझा लोहो लगा मास्ता। हालेलुया। हमारा आज का पहला प्रेयर पॉइंट है पहला तिमुथियुस अध्याय 2 पहला से 4 वचन कहता है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए और राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और ईमानदारी से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे भली बातें पहचान ले। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा भारत देश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार और बाकी सारे राज्यों में प्रबल हो रही है यीशु मसीह के नाम में, और उसकी महिमा और उसकी भलाई हमारे देश को भर रही है उस तरीके से कि हर प्रकार के बुरे लोग जो शैतान के द्वारा प्रभावित होके उन अपने साथी भाइयों के ऊपर परेशानी को ला रहे हैं, उनके ऊपर आपकी महिमा आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आपकी भलाई उनके ऊपर आ रही है यीशु मसीह के नाम। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लाला मास्ता लोहो ब्राबा का मांझा लोहो ब्राला हास्ता लेगा मांझा लोहो ब्राबा का मांझा लोहो ब्राला गास्ता लेहे राला मांझा। परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी भलाई परमेश्वर हर एक देश में काम कर रहे यीशु मसीह के नाम में। लगा मांझा लोहो ब्राला मांझा लेहे गाराला हास्ता लेगा मांझा लोहो ब्राला मांझा लोहो ब्राला का मास्ता लहारा लगा मामा मांझा रो पापा का मांझो लोहो ब्राला हास्ता लेगा मांझा रा लगा मामा बोस्ता लेगा मामा ब्राला हास्ता लेगा राला हास्ता लोहो ब्राला का मांझा लोहो ब्राला का आस्ता लोहो ब्राला का मांझा लेहे राला बाबा का मांझो लोहो ब्राला का मांझा लहास्ता लेहे राला मांझा लहार लगा मांझा लोहो ब्राला का मांझा
lehesta lahara laga mama manza loho brava gamanza lehesta lahara laga manza loho laga mamosta lega manza lahara laga hasta परमेश्वर आपकी भलाई उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र में परमेश्वर भारत के सारे देशों में परमेश्वर काम कर रहे यीशु मसीह के नाम में लहारा लगा आस्था लोहोरा ला बाबा का मांजा लेहे बाबा मांजो लोहोरा लगा आस्था लोहोरा बाबा का मांजा लेहे ला मांजो लोहोरा लगा आस्था लेगारा ला मांजो लोहोरा लगा मास्ता लोहोरा लगा मांजा लेहे लेगा मांजा लोहोरा बाबा आस्था लोहोरा लगा मांजा लोहोरा ला बाबा का मांजो लोहोरा ला आस्था लोहोरा बाबा का मांजा लोहोरा लगा मांजा लोहोस्ता लेहेरा लगा मांजा परमेश्वर लेहेरे लगा मांजा लोहोरा लगा आस्था लोहोरा बाबा का मांजा लोहोरा बाबा का मांजा लोहोरा बाबा आस्था लोहोरा लगा मांजा लोहोरा बाबा आस्था लहरा लगा मांजा लोहोरा लगा मास्ता लेगा मामा लगा मास्ता लेहेरे लगा मांजा लहरा लगा मामा बोस्ता लेहेरे लगा मामा बोरा लहास्ता लहरा लगा बास्तो लोहोरा मांजा लेहेरे का मांजा लोहोरा बाबा आस्था लोहोरा बाबा का मांजो लोहोरा बाबा आस्था लेहेरा मांजो लोहोरा लगा आस्था लहा मांजो लोहोरा मांजा लहरा लगा मांजो लोहोरा बाबा आमा मांजो लोहोरा लगा आस्था लेहेरे ला मांजा लोहोरा लगा आस्था लेहे गामा मांजा लोहोरा लगा आस्था लेहे का मांजो लोहोरा मामा हारा महास्तो लोहोरा का मांजा परमेश्वर हर एक राज्य में परमेश्वर आपकी महिमा प्रबल हो रही है यीशु मसीह के नाम में लहारा लगा मांजा लहास्ता लोहोरा लगा मांजा लेहेरे लगा मामा मोरा लहारा लगा मामा मांजा लेहे गामा मोस्ता लहारा ला मांजा लेहे गामा मोस्ता लेहेरे लगा मामा मोरा लहास्ता लेहे गामा मांजा लेहेरे लगा मांजा लेहेरा लगा मामा लहास्ता लोहोरा लगा मांजा लेगा मांजा लहारा लगा मांजा लोहोरा आस्था लेहे मांजो लहारा लगा मांजा लोहोरा बाबा का मांजा लहारा लगा आस्था लहारा ला मांजो लोहोरा बाबा का मांजा लोहोरा लगा आस्था लहारा ला मांजो लो बाबा बाबा मांजो लोहोरा लगा आस्था लेहे लेगा मांजा लोहोरा मांजा लेगा मांजा लोहोस्ता लेगा मामा मांजो लोहोरा लगा मांजा लहास्ता लेहे लेगा मांजा लेहरा ला बाबा मागो वाला हास्ता लहरा लगा मांजो रबा बाबा हास्ता रबा मांजो लोहोरा लगा मांजा लेहेरे लेगा मांजा लहरा लगा मास्तो रबा बाबा का मांजो लोहोरा माम हास्ता लहरा लगा रल मांजो लहरा लगा मास्ता रबा बाबा मांजो लोहोरा लगा मांजा लेहेरा लगा मांजा लहरा लगा मांजा लहरा लगा हास्ता लेगा मांजा लोहोरा बाबा का मांजा लोहोरा बाबा आस्ता लेगा मांजा लेगा मांजा लहरा लगा मास्ता लहरा लगा मांजा लोहोरा लगा मास्ता लेगा मामा लहास्ता हालेलुया लगा मांजा हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर परमेश्वर आपकी महिमा परमेश्वर हर एक स्टेट्स में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक तालुका में परमेश्वर हर एक सिटी में परमेश्वर आपकी महिमा प्रबल हो रही है यीशु मसीह के नाम में हाँ परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जुड़े रहिए हमारे साथ आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं Hallelujah. Hey, hey. Hampir एक चुना हुआ वन सच बुलाए निकाले उसकी सोचा जीवन की औषधता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन हम है चुना हुआ वन सच एक चुना हुआ वन सच बुलाए निकाले उसकी सोचा जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन मेरे को जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ कहता मेरे पास जो वो कहता मैं वो हूँ जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ कहता मेरे पास जो वो कहता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं समझ जाता चमकारों को कहता
जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं सामर्थ जानता, चमत्कारों को करता, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता। ओ, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। हम है एक चुना हुआ वंश, बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता, जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है, और मैं जानता हूँ मैं हम है एक चुना हुआ वंश, बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता, जीवन की सारी आवश्यकता उसने पूरी की, और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ हूँ, मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं सामर्थ जानता, चमत्कारों को करता, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं सामर्थ जानता, चमत्कारों को करता, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता। ओ, मैं कौन हूँ मैं जानता। ओ, मैं कौन हूँ मैं जानता। कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। Hallelujah! Praise the Lord! हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है आज के हमारे तूफानी और ज्ञानी टीम्स के प्रोग्राम में। तो आज का संदेश है, अपने बगीचे में बीज को बो, अपने हृदय में सचेतन रूप से परमेश्वर के वचन को बो। बाइबल का वचन गलीतियों 6वां अध्याय 7वां वचन TLP, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टाओं में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आओ हम बात करें। परमेश्वर का वचन बीज है, और यदि आप चाहते हैं कि यह एक अच्छी फसल उत्पन्न करे, तो आप बीज के साथ क्या करते हैं? आप इसे सही वातावरण में बोते हैं। आपका हृदय परमेश्वर का बगीचा है, और परमेश्वर का वचन को समृद्ध होने के लिए सही वातावरण मनन के द्वारा आप अपने हृदय में वचन को बोते हैं। किंतु आप सही बीजों को नहीं बोओगे तो अपने आप घास उगेगी। यही कारण है कि आपको अपने हृदय को देखरेख अवश्य ही करना चाहिए, जैसे कि आप एक बगीचे को देखरेख करते हैं। शोक गलत विचार है जो हृदय में ग्रहण की जाती है। यदि आप उन्हें करने देंगे तो वे आपके जीवन में परमेश्वर की फसल को नष्ट कर देंगे। उस दृष्टांत में हमें देखते हैं यह कैसे होता है, जिसे यीशु ने उसे बोने वाले के बारे में बताया था, जो अपने बीजों को बोने निकला था। मत्ती 13वां अध्याय 1 से 22वां वचन कहता है, अपना मन बनाओ कि अपने हृदय में केवल सही बीजों को आने देंगे, क्योंकि जैसा कि हम हमारे आरंभिक वचन में हमने पढ़ा, जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। आपके हृदय में बोया गया वचन आपके जीवन में एक फसल और महान आशीषों को उत्पन्न करेगा। इसीलिए सचेतन रूप से अपने हृदय में वचन को बो। इसके लिए अपने हृदय को तैयार करो। हालेलुया। अपने आपसे परमेश्वर के वचन को सीखो, इसे अपने हृदय में संग्रहित करो और इसे अपने मुंह से निकलने दो। मत्ती 12वां अध्याय 34वां वचन ये अंतिम समय है, जिसके विषय में 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 वचन में बाइबल में लिखा है, केवल वे लोग प्रबल होंगे जो वचन की प्रबलता में अपनी विजय की चेतना में और वचन के द्वारा चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप और गहराई में जा सकते हैं, जिसमें आप पढ़ सकते हैं
लूका 6वां अध्याय 45वां वचन, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 32वां वचन, रोमियो 10वां अध्याय 10वां वचन, फिलिपियो 4था अध्याय 8वां वचन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है घोषणा का, तो आप मेरे साथ अपने हाथ ऊपर उठाइए और मेरे पीछे घोषणा कीजिए। मेरा हृदय परमेश्वर का बगीचा है और आशीषों की फसलों को उत्पन्न करते हुए उसका वचन मुझ में निरंतर बढ़ता है। केवल वचन को बढ़ने और प्रबल होने देखकर मैं अपने हृदय की रखवाली करता हूँ और वचन के द्वारा मैं हर दिन विजय में, सफलता में और उन्नति में चलता हूँ। यीशु के नाम में आमीन। ये टाइम है एक्शन पॉइंट जानने का और आज का हमारा एक्शन पॉइंट है, क्या आप अपनी बाइबल अध्ययन योजना को पूरी कर रहे हैं या 1 या 2 वर्ष में पूरी बाइबल को पढ़ने के लिए 1 वर्षीय या 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना को इस्तेमाल करूं। और आप पढ़ सकते हैं 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में यूहन्ना 11वां अध्याय 1 से 16वां वचन, दूसरा राजाओं 10वां अध्याय 12वां वचन। और आप पढ़ सकते हो 2 वर्षीय बाइबल अध्याय योजना में 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 30 से 34वां वचन, नीति वचन 19वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Din din tanana tanana din tanana tanana din.
I simply say my mind is updated. How we go come so blessed. क्या हो गया इसको? यार मेरे को लग रहा है इसके अंदर वो पहले एपिसोड की हमारी जो चुड़ैल थी ना वो इसके अंदर घुस गई है। भाई यार तो दिला वो चुड़ैल को ढूंढने के पास से बुलाना पड़ा। मेरे को लगता है वो चुड़ैल वुड़ैल नहीं है भाई, कुछ और ही लफड़ा है यहाँ पे, कुछ और ही है। टीवी लिया क्या हुआ क्या है इसको? चल चल देखते हैं। चल देख। There's no way I know gonna come up with a testimony. Oh yeah, people are falling over themselves to favor me. Now every day I the elevator. ओए लड्डू भाई ओए क्या हुआ? देखो ठुमके क्यों लगा रहे इतने? भाई इसको कुछ तो हुआ है। ओए लड्डू ओए ओए ए भाई ओए यार पक्का मुझे लग रहा है ना ये अपने धुन में गुम हो गया है। भाई अब लगता है इसका ना असली में मेरे को इसका धुन ही गुम करना पड़ेगा। स्पीकर बंद कर इसका धुन गुम करता हूँ, रुक। लपेटो। ओ भाई बेटू यार सुन तो। पक्का अब इसका धुन ना भाई पूरा अंदर से गुम करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। नहीं नहीं हाँ पकड़ा जाएगा। नहीं नहीं अब इसका धुन गुम हो जाएगा भाई, बहुत सुन नहीं रहा है ये। लग जाएगा उसको। भाई बोल रहा हूँ रुक जा। कहाँ? नहीं भाई चिपक जाएगा। लगा इसको। क्या पक्का उसका धुन गुम करने चला था खुद ही गुम हो गया। क्या कर रहा है भाई तो बेटू सही है भाई। क्या कर दिया यार? अरे मैं टेक्निकल नहीं होता ना, पता नहीं तुम क्या होता। तेरे चक्कर में मेरे को झटकी लगी। ये तो डूंगा बहुत भारी पड़ा यार। पक्का भैया तुम्हें तो शौक चढ़ाया था उसको शौक देने का। अरे यार तुम इतना तुमका काहे लगा रहे थे? अरे भाई तुमने वो ना देखा कि क्या? एक बेस्ट प्रोमो आया थे, एकदम बेस्ट था भाई। अरे भाई आपने फिल्म में मुझसे तो ठुमका लगवा ही लिया, अभी प्रोमो भी दिखाएगा। अरे दिखाता हूँ भाई। अरे यार सुन तो लो। बोल भाई लेकिन जल्दी बोल यार। अरे भाई सुन, सबसे पहली बात ना 11 और 12 जून को क्रैश एम्बेसी में मसी उमंग म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है और उसके अंदर डांस और म्यूजिक और हर एक चीज, वहाँ पर ड्रामा, हर एक चीज हो रहा है। तुम देखोगे ना भाई, इसीलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा था। क्या बात कर रहा है? अरे हाँ यही तो बताना वाला था मैं। रहने दे भाई, वो तेरे काम का है ही नहीं। ना तू डांस में कुछ करता है नहीं, तेरे काम का है ही कुछ नहीं। काम करने बाकी इसका काम क्या है? बस क्या यार। लेकिन तू क्या कर रहा है इसमें? भाई इसमें मैं ना डांस करने वाला हूँ। अच्छा इसीलिए तो तुमको मुंका लगा रहा था। हाँ तो हम लोग को लगा वो तेरे को चुड़ैल ने पकड़ लिया है। याद है वो पहले एपिसोड वाली चुड़ैल? हाँ हाँ तुम वो समझे थे। हमको लगा वो उसने तुझको पकड़ लिया है। तू ऐसी चीज कर ही रहा था। अरे तनी देखा तो था भाई, मुझे बोला था, मैं तुमको बोलता था, तुम लोग बोल रहे थे मेरे को। सुन रहा होता है तो झटके नहीं लगाने पड़ते तेरे को। भाई से याद आया भाई, झटका बहुत खतरनाक लगता है, झटका मत दे। और बेटू क्या चल रहा है? भाई कुछ नहीं यार, तैयारी करने का बस। क्यों बताए आपको? पता है एक बात, क्या? वो भी आ रही है। वो हाँ वो वो कौन? अच्छा वो हाँ। गया भाई निकल। अरे भाई सुन, अरे मेरे भाई को सुन। अरे एक बात, अरे भाई सुन। अरे भाई एक बात, कुछ भी हो
अरे यार प्रेम अब तो घर पे चलना यार। अच्छा चल मेरे घर पे चल। क्यों? मैं क्या रास्ते में हो गया? मेरा अपना घर नहीं है। अच्छा चल तेरे घर पे चल। कौन है मेरे घर पे? मेरी शादी हो गई है? नहीं हुई है शादी। अच्छा चल पहले गाड़ी में बैठते हैं, फिर बाद में देखते हैं जहाँ जाना है। उठ चल। अरे अभी उठेगा? अबे तो गाड़ी कैसे चलाएगा? 6 बॉटल पी चुका है तू, बहुत चढ़ गई है तेरे को, गाड़ी मत चलाना। कौन बोल रहा है? अरे यार घर चल। अरे अरे प्रेम चल घर चल। पता है मैं तेरे को उठा नहीं पाऊंगा, चलना। अरे चलना प्रेम चलना, ए चलना। यार सेविस्टर बहुत बुरा हुआ नहीं? हाँ यार बहुत बुरा हुआ। किसकी बात कर रहा है तू? आईपीएल की बात कर रहे हैं ना। तेरे दोस्त की शादी टूट गई और तुझे आईपीएल की पड़ी है? रुक, मुझे किसी को उठाने की जरूरत नहीं, मैं खुद उठ सकता। हाँ पता है तेरे को उठा नहीं पाऊंगा। अरे यार ये पैक तो छोड़ दे कम से कम। अरे यार चलना। मुझे घर जाना है। अरे प्रेम, अरे प्रेम नाश्ता करना। अच्छा लग रहा है ना नहाने के बाद? हाँ यार अच्छा लगता है। चल आजा नाश्ता करना। कल मस्त चखना खाया था बाकी दारू पिया। भाई 7 बॉटल पी ली तूने कल। एपिसोड देखने वाले हंस रहे थे तेरे को देख रहे पता करके। क्या बात कर रहा है? बक बक कर रहा था। वो दिल बहुत अच्छा तोड़ती है तो मैंने बोला हाथ गोड़ अच्छा नहीं तोड़ती है। कार चलाने के बोले अब मैं चलाता हूँ। कार जाके ठोक दिया। देख भाई प्रिया को छोड़ दे, प्रभु को पकड़ ले। प्रिया तेरे को छोड़ के भाग गए लेकिन प्रभु तेरे को छोड़ के नहीं भागेगी। अब रैप्चर तो ठीक है यार, 2021 में हम लोग जी रहे, 2023 में रैप्चर होगा। 2000 आत्मा जीत सकता है, 2 लाख आत्मा जीत सकता है, 2 करोड़ आत्मा जीत सकता है। शायद आत्मा जीतने चलते हैं और पिछली बार से और अधिक आत्मा जीतेंगे इस बार। ठीक है चल अच्छा है, प्रभु ने बता दिया। तो दोस्तों जैसे कि हमने सीखा इस वीडियो के द्वारा, जो भी गलतियां प्रेम ने की, जैसे प्रेम के जीवन में एक लड़के के रूप में डिस्ट्रैक्शन आया था और उसने जो भी गलतियां की आप मत दोहराइएगा। इस वीडियो को सही मैसेज के साथ लीजिएगा, रॉन्ग इंटेंशन में मत लीजिएगा। अगर आप इस सिचुएशन में है तो हमारी स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग्स ले सकते हैं। लेकिन आज से मैं बोलूँगा कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल पल में रैप्चर होएगा, सुसमाचार सुनाऊंगा कब। हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी टीन। और ये हमारा सेगमेंट है सवाल आपके जवाब हमारे। और फिर से हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इतना हमें प्यार देने के लिए, हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसमें इंटरेस्ट दिखाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मुझे विश्वास है कि जो हमारी पिछली सीरीज थी उसने आपकी बहुत सहायता की होगी। मुझे पता है कि और भी आपके पास सवाल हो सकते हैं, पर देखते हैं कि हम थोड़े महीने बाद कैसे उसको रिपीट कर सकते हैं। तो आज हम एक नए सीरीज पे बात करने वाले हैं, जो एक फिर से एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। थोड़ा सा सैड है कि ऐसा हो गया हमारे समाज में, बट एंड मैनी आर लुकिंग फॉर आंसर्स। बहुत से लोगों को सवालों के जवाब चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये चीज़ आखिर होती क्या है। हमारी शिक्षा व्यवस्था की, या मुझे कहना चाहिए हमारे समाज की एक परेशानी है, जो सिखाना चाहिए वो सिखाते नहीं है और जो नहीं सिखाना चाहिए वो सिखा देते। समाज के साथ बदल रही है। मेरे हिसाब से जो टॉपिक आज हम लेने वाले हैं वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए कम से कम वॉलंटरी स्किल की तरह होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो डे टू डे लाइफ में इतनी सीप कर गई है। अब आप कहेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, सही, तो मैं आपको टॉपिक का नाम बता देता हूँ। हमारा टॉपिक है बुलिंग पे। बुलिंग को हिंदी में कह सकते हैं दादागिरी, डराना, धमकाना, बदमाशी। जो बुलिंग, मुझे विश्वास है कि बुलिंग आपको ज़्यादा कम्युनिकेट करेगा। तो आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं और आपके सवाल हमारे पास ऑलरेडी आए हुए हैं पूरे भारत से, और उनको हम देखने वाले हैं एक एक करके दैट कैसे हम उनका जवाब दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और मेरे पास सेट पे उनका हम स्वागत करेंगे। मेरे लेफ्ट साइड हैं केविन के लिए हम ताली बजाएंगे। थैंक यू केविन। और राइट में है रिया के लिए हम ताली बजाएंगे। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो पहला सवाल कौन ले रहा है? तो हमारा पहला सवाल है,
What does bullying exactly mean? ओके कि बुलिंग का ठीक ठीक मतलब क्या है. सो आई रीड फ्रॉम द डेफिनेशन. मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ और आपको समझा देता हूँ. बुलिंग इज द यूज ऑफ फोर्स, कोअर्शन, हर्टफुल टीजिंग और थ्रेट टू अब्यूज, एग्रेसिवली डोमिनेट और इंटिमिडेट. हिंदी में है कि दादागिरी, धमकी, बदमाशी, बल का प्रयोग है, धमकाने का प्रयोग है और उसमें दर्दनाक मजाक है, धमकी है, आपको परेशान करने के लिए, आपके ऊपर प्रबलता करने के लिए, आपको डराने के लिए. इसको हम कहते हैं बुलिंग. तो जब आप बुलिंग समझ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा. फिर और भी आगे पढ़ देता हूं. द बिहेवियर इज ऑफ्टन रिपीटेड एंड हैबिचुअल. वन एसेंशियल प्रीरिक्विसाइट इज द परसेप्शन बाय द बुली ऑफ एन इम्बैलेंस ऑफ फिजिकल और सोशल पावर. यहां पे लिखा है कि ये जो बिहेवियर है बुलिंग का, डराने का, धमकाने का, वो अधिकतर दोहराया जाता है, वो एक आदत बन जाती है जो करता है उसकी. उसके बाद इसमें एक जो प्री रिक्विसाइट है कि किस बिहेवियर को हम बुलिंग कह सकते हैं, वो है कि परसेप्शन की बुली जो कर रहा है या जो लोग हैं वो ये सोच लेते हैं कि इम्बैलेंस है फिजिकल और सोशल पावर का. यानी हम ये सक्सेसफुली कह सकते हैं कि जिसको लगता है कि वो सामने वाले से ज्यादा शक्तिशाली है, वो अपने से छोटे वाले को दबाने की कोशिश करता है. तो मुझे विश्वास है आपको बुलिंग समझ में आनी शुरू हो गई. हम ये और भी पढ़ने वाले. बुलिंग इज अ सब कैटेगरी ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया. कि बुलिंग क्या है, सब कैटेगरी है एग्रेसिव बिहेवियर की, जिसमें 3 क्राइटेरिया हैं. हॉस्टाइल इंटेंट कि आपके खिलाफ आक्रामक योजना है उस व्यक्ति की. इम्बैलेंस ऑफ पावर क्योंकि उसमें पावर का इम्बैलेंस है, कहीं ना कहीं बुलिंग को लगता है कि नहीं मैं ये एक्टिविटी करके स्कॉट फ्री जा सकता हूं, तो उसमें इम्बैलेंस ऑफ पावर है. और तीसरा है रिपीटिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि उसमें एक बार बार उसमें दोहराया जाता है. इसको हम सब क्या कहेंगे, बुलिंग कहेंगे. तो बुलिंग इज द एक्टिविटी ऑफ रिपीटेड एग्रेसिव बिहेवियर इंटेंडेड टू हर्ट अनदर इंडिविजुअल फिजिकली, मेंटली और इमोशनली. ये जरूरी है क्योंकि कभी कभी यहाँ पे सवाल आए भी हैं कि लोगों ने पूछा है कि मेरे साथ बुलिंग हो रही है. कभी कभी जिसकी बुलिंग हो रही है उसको समझ में भी नहीं आता कि उसकी बुलिंग हो रही है. यही कारण कि मैं डेफिनेशन लेना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्पेशली इंडिया में, मुझे पता है टीनेजर का प्रोग्राम है, फिर भी शादियों में बहुत बुलिंग होती है. लोगों को और उन औरतों को जिंदगी भर पता ही नहीं लगता है कि उनकी बुलिंग हो गई और फिर एक दिन वो इमोशनल ट्रॉमा से बस्ट हो जाते हैं. यही कारण है कि सोसाइटी के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट को कभी समझ में ही नहीं आता है कि उनके साथ बुलिंग हो रही है. जैसे बैड टच और गुड टच बच्चों को सिखाया जाता है तो उन्हें समझ में आता है कि वो मेरे साथ सही हो रहा है कि गलत हो रहा है. वैसे कभी कभी बुलिंग समझ में भी नहीं आती. तो मैं फिर से बोलता हूँ, बुलिंग क्या है, ये एक गतिविधि है जिसमें दोहराने की प्रक्रिया है, एग्रेसिव बिहेवियर है, जिसका प्रयोजन ये है, जिसकी मंशा ये है कि वो दूसरे व्यक्ति को हर्ट करे, नुकसान पहुंचाए 3 तरीकों से, या तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से. तो मुझे विश्वास है कि मैं बुलिंग को समझा पाया हूँ. क्या कहते हैं आप लोग, समझ में आया? समझ में आ गया? आप दोनों समझेंगे तो बाकी भी समझेंगे. ओके. तो ये बुलिंग है और इसी डेफिनेशन के बेस पे हम आगे बढ़ते जाएंगे. बाकी जो हमारे सवाल हैं ये हमें बहुत हेल्प करेगा और हो सकता है बार बार हम इस डेफिनेशन पर वापस जाएं आपके सवालों के जवाब को देने के लिए. सही है, चलिए तो अगला सवाल पूछ सकते हैं. सो हमारा अगला सवाल है, व्हाट कैन वी डू एज अ स्टूडेंट टू प्रिवेंट बुलिंग? बहुत अच्छा सवाल कि एक विद्यार्थी की तरह मैं क्या कर सकता हूं बुलिंग को रोकने के लिए. तो पहले तो आपको बुलिंग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके साथ बुलिंग हो भी रही या नहीं हो रही. फिर आपने देखा कि यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी कि कौन बुलिंग करता है, जिसको ये लग जाता है कि पावर का एक इम्बैलेंस है ना. अगर उस इंसान को ये भनक लग जाती है कि आप उससे पावर में कम हो तभी बुलिंग होती है. अगर आप सोचो कि मान लीजिए कि आप हल्क हो या खली हो, मुझे नहीं पता कौन आपकी बुलिंग करना चाहेगा, बहुत मुश्किल है. तो ये समझना जरूरी है कि एक स्टूडेंट की तरह मैं बुलिंग को रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ कि बुलिंग कब होती है, किस प्रकार के एनवायरनमेंट में बुलिंग होती है. तो सबसे पहली चीज है अपनी इमेज को इम्प्रूव कीजिए, है ना. क्योंकि अगर बुलर को या बुलिंग करने वाले को ये अंदेशा लग गया कि आप थोड़े वनरेबल हो, थोड़े से कमजोर हो, तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहेगा, है ना. तो सबसे पहले तो आपको अपनी इमेज इंप्रूव करनी पड़ेगी कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, नो. और ये एक सिद्धांत है जो हमने पिछले एपिसोड्स में भी बताया था कि दुनिया आपको वैसे ही देखती है जैसे आप अपने आप को देखते हो. ये कुछ सिद्धांत हैं. आप कह सकते हो कि क्या ये काम करेगा, और मेरा सवाल है कि आपने अभी लगाया नहीं है तो आपको कैसे पता है काम नहीं करेगा. सबसे बड़ी बात वो है.
तो मैं कहूँगा सबसे पहले आपने बुलिंग को समझ लिया, पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए वो बुलिंग हो भी रही नहीं हो रही है। बुलिंग किस लेवल पे, फिजिकल लेवल पे है, इमोशनल लेवल पर है, या हमने 3 चीजें पढ़ी थी। बुलिंग किस लेवल पे है, फिजिकल लेवल पे है, मेंटल लेवल पे है या इमोशनल लेवल पे। जब हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तब हम बता पाएंगे आपको कि एक स्टूडेंट की तरह आप उस प्रकार की बुलिंग को रोकने के लिए क्या कर सकते हो। क्योंकि अगर फिजिकल बुलिंग है तो आपके पास बहुत सारे लॉज हैं उसको टैकल करने के। अगर वो मेंटली है तो आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर सकते हो कि अरे तू नहीं कर सकता है, तू नहीं कर सकता है, तू नहीं कर सकता है, और आप अपने आप को बार बार बता सकते हो कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। फिर है इमोशनल लेवल पे है, तो इमोशनल लेवल पे है तो आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना शुरू कर सकते हो। आप दूसरों की ओपिनियन से जीना बंद कर सकते हो, क्योंकि इमोशनल इम्बैलेंस वही है कि जहां पर दूसरों की ओपिनियन आपको बहुत मैटर करती है। ये एक चीज है जो शायद मैं बचपन में बहुत जल्दी सीख गया था, दूसरों की ओपिनियन मेरे लिए कभी मैटर नहीं करी। अब इसका मतलब नहीं किसी की भी ओपिनियन मैटर नहीं करी, बट आई हैव माई पीपल हुज ओपिनियन मैटर टू मी। आउटसाइड आई क्लोज दी वर्ल्ड, मैंने पूरी दुनिया बंद कर दी। मुझे लगा था वो ये मुझसे प्यार करते हैं। आइडेंटिफाइड दोज पीपल डेलिबरेट डिस्कशन के द्वारा कि ये लोग हैं जो मेरा वास्तव में भला चाहते हैं, एंड बाकी की मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि मेरा, क्योंकि इमोशनल बैलेंस बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर पाओ कि कौन है जिसको आप अपनी जिंदगी में अंदर आने देते हो। ये एक डिसीजन है जो आप लेते हो। हर एक को अपनी जिंदगी में मत आने दीजिए और आपके इमोशन के साथ खेल के मत जाने दीजिए। यू डिसाइड कि आप किसको आने देते हो, किसको नहीं आने देते हो। ये रोस्टिंग की तरह है ना। अगर आपने कभी रोस्टिंग देखी हो तो मुझे पता है रोस्टिंग होती है ना, टीवी पे रोस्टिंग के प्रोग्राम आते हैं, तो उसमें कितनी बुरी तरीके से रोस्टिंग होती है, पर कोई बुरा नहीं मानता है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की बुलिंग है, बुलिंग है भी या नहीं है। और अगर फिजिकल बुलिंग है तो यू कांट, और ध्यान रखिए रिपीटेड है क्या, पहले तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे बुलिंग है या नहीं है। फिर आपको अभी समझ में आ गया है कि ओ ये फिजिकल इम्बैलेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मान लीजिए कि जब आप अकेले होते हो तभी वो आपको फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश करता है, तो आप किसी के साथ जाना शुरू कर सकते हो। उसके बाद अगर फिजिकल है तो आप उसके प्रूफ्स लेके कंप्लेंट कर सकते हो। बहुत सारे लॉज हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि नहीं फिजिकल हर्ट किया जा रहा है। फिर जैसे मैंने कहा मेंटली और इमोशनली, तो वहां पे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं ये हो रहा है तो मैं इसके अगेंस्ट में क्या करूंगा। ध्यान है कि जिस विश्व में हम जी रहे हैं बहुत क्रूअल होता जा रहा है, सो यू हैव टू फाइंड वेज एंड यू हैव टू राइज अप टू द ओकेजन। मनुष्य बहुत दुष्ट होता जा रहा है, उसकी दुष्टता का कोई सीमा नहीं है। तो और ये टीनेजर्स में भी देखी जा रही है, सब में देखी जा रही है। तो यही कारण है कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं कि आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। क्या लगता है आप लोगों को, कर पाएंगे हैंडल? और क्या आपका क्या सवाल है? सर आपने जो 3 टाइप्स बताए थे बुलिंग के लिए, उसमें जैसे आपने कहा मेंटल, फिजिकल और इमोशनल। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है, उसके फ्रेंड्स ही उसके साथ बुलिंग कर रहे हैं, जो उसके क्लोज फ्रेंड्स है, तो वो इमोशनल में आएगा या मेंटल में आएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है कि इमोशनल में आएगा कि मेंटल। डिपेंड करता है कि उससे कौन सा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट आपको मेंटली भी इंपैक्ट कर सकता है, एक ही स्टेटमेंट इमोशनली भी इंपैक्ट कर सकता है। तो इट गोज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि डेफिनेशन समझनी बहुत जरूरी, ताकि एक इंडिविजुअल अपने आप को भी समझ पाए कि इसका क्या इंपैक्ट हो रहा है। उसके मेंटल इंपैक्ट हो रहा है, उसके ऊपर इमोशनल इंपैक्ट हो रहा है, और जब उसको समझ जाएगा तो उसको हेल्प कर पाएगा। मुझे पता थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हो सकती है, इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ता है, पर मैंने कहा ना लाइफ में शॉर्टकट्स बहुत कम है। कि ये अब अगर आप कहते हो सीरियस प्रॉब्लम है, तो मुझे नहीं पता सीरियस प्रॉब्लम का आपको शॉर्टकट क्यों चाहिए। अरे बुलिंग इज अ सीरियस प्रॉब्लम, और उनको चाहिए बस मैं बटन दबाऊं कि 4था फ्लोर दबा दो, इट कैन नॉट बी दैट वे। इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। इट टेक्स ह्यूमन बिहेवियर इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग इन द वर्ल्ड। एक मनुष्य को समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो बहुत जरूरी है कि आप बुलिंग को मैंने कहा था अगर मेरा बस चले तो मैं इस पे एक सब्जेक्ट बना दूं, उस पर एक बुक छाप दूं, और मैं कंपलसरी कर दूं कॉलेजेस में सिखाना। क्योंकि शायद हमें कभी कभी खुद ही नहीं पता हम एक बुलिंग करने वाले बन गए। हमें कभी कभी रियलाइज नहीं होता है कि इसको बुलिंग कहते हैं। तो अगर दोनों पार्ट्स को सिखा दिया जाएगा कि जो कर रहा है और जिसकी हो रही है, मुझे लगता है अवेयरनेस बहुत रोक सकती है ना। ओके, तो आप पूछ ना इसमें। हाँ यस सर। तो यहाँ पे जैसे वो पूछ रहे हैं कि एज ए स्टूडेंट मतलब वो क्या कर सकते हैं, तो एज ए स्टूडेंट वो अपने
टीचर्स से बातचीत कर सकते हैं उस विषय के बारे में, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो मुझे मदद चाहिए। तो मैंने कहा ना डिपेंड करती, कभी कभी मैंने कहा ना फिजिकल है तो यू हैव टू ब्रिंग पीपल इन, तो मैंने कहा ना कभी कभी मेंटल और इमोशनल है। मुझे पता हम टीनेजर हैं और हम चाहते नहीं है कि पेरेंट्स को पहली ही बार में इन्वॉल्व करें। मैं नहीं एडवाइस दूंगा उसकी पहली बार में आप इन्वॉल्व हो जाएं। हाँ, सो आस्क कि व्हाट कैन यू डू, बिकॉज रिमेंबर इट्स अ लाइफ है और हर लेवल पे ये होगा ही होगा, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। कि तो इट्स बेटर यू लर्न टू राइज अप टू द ओकेजन, कि आप खड़े होना सीखो, आपको पता हो बुलिंग है क्या, हाउ कैन यू कंट्रोल, बिकॉज मोस्टली इसका इम्पैक्ट इमोशनल और साइकोलॉजिकल और मेंटल ज़्यादा है। फिजिकल बुलिंग तो बहुत लॉज हैं, तो आजकल जो लोग हैं फिजिकल बुलिंग से दूर ही रहते हैं, है ना, क्योंकि अभी फिजिकल है तो पता है लॉ के अगेंस्ट आ गया। पर जब बात आती है मेंटल और इमोशनल की तो लॉज इतने कि भाई मैंने ये बोला था, इसका मेरा ये मतलब था, तूने ये क्यों ले लिया, है ना। तो ये जो है ये फिर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि शायद आप मम्मी पापा से भी बातचीत करो और वो कहें नहीं शायद उसका कुछ और मतलब हो। तो आपको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या मेरे लिए बुलिंग है ना। अभी एक मोटा इंसान है, उसको आप अभी कॉमेडियन है, वो मोटा है तो वो अपनी बुलिंग कर रहा है पर उससे पैसे कमा रहा है, तो उसके लिए बुलिंग नहीं है ना। तो उसने उसको बुलिंग की तरह नहीं रखा है कि, है ना। पर एक दूसरा मोटा इंसान है, उसको कोई बार बार मोटा बोलेगा तो कहेगा मेरी बुलिंग हो गई। तो बुलिंग हैज अ वाइड रेंज, इट्स ऑल्सो अबाउट योर ओन परसेप्शन कि जो आपसे कहा जा रहा है उसके लिए आपका रिएक्शन क्या है, व्हाट इज योर रेस्पॉन्स, वो सब कॉम्प्रोमाइज करके क्या बनेगा, बुलिंग बनेगा। समझा पा रहे हो क्या? आई थिंक मतलब बुलिंग इस मैंने कहा ना ये टॉपिक है पूरा, एक बहुत बड़ा विषय है जिसको हमें अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, जिसके ऊपर समाज में बात होनी है। बट हमें लगता है कि 2+2 4 से ही देश चल जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, एज अ विक्टिम ऑफ बुलिंग व्हाट स्टेप्स कैन वी टेक टू बी सेफ फ्रॉम इट? अब जैसा हमने पहले ही कह दिया कि विक्टिम ऑफ बुलिंग, फिर डिपेंड करता है आप कौन से प्रकार के आप विक्टिम हो, किस प्रकार के आप विक्टिम हो। और उससे बचने के लिए मैं कहूँगा बचने की जगह सोचिए कि हाउ कैन आई स्टॉप इट, कि ताकि कोई जिंदगी में दोबारा आपको बुलिंग ना कर पाए। अगर आप मेरे दांत के बारे में बोलोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को भाई ऐसे ही अपना खाना हो जाता है। तो आप कितनी बार भी बोलो मेरे दांत के बारे में, मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप क्या बोलते हो, मेरे लुक्स के बारे में आप क्या बोलते हो, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी, मेरी हाइट के बारे में आप क्या बोलते हो, तो मुझे पता है मेरी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, इतना छोटा भी नहीं। तो मेरे दोस्त जब कह रहे तू छोटा है, मैंने कि भाई सारे सफल आदमी छोटे ही थे, तू भी छोटा हो जा, है ना। मैंने कि लंबों का दिमाग घुटनों में होता है। मैं अपना चल रहा था, मेरा अपना था। तो nobody could do bullying to me because मेरे पास अपना जवाब था। मैंने कहा ओके, मैं क्यों तेरी ओपिनियन से जीना शुरू कर दूं? तुझे क्या पता है भाई, तेरी अज्ञानता से मैं क्यों अज्ञानी बन जाऊं? तू कह रहा है छोटे आदमी, मैं कहूँ सारे लंबे अमीर है क्या? मिला ले भाई, मुझे भी मिला ले ना, सारी लंबाई से अमीर ही बन जाती है। ये लंबाई क्या होती है? ये तो हो नहीं कि आप एग्जाम देने जाओगे, वहां लंबाई लिखोगे, नंबर ज्यादा मिल जाए। ऐसा तो नहीं होने वाला है ना लाइफ में कि मैं लंबा हूं तो बस सही है। तो व्हाई शुड आई थिंक कि जो लोगों को डिसएडवांटेज लगता है, मुझे क्यों डिसएडवांटेज लगता है? ये मेरा भी परसेप्शन है अपने बारे में। तो बुलिंग एक बहुत इम्पैक्ट, ये आपको मैंने पहले कहा, सेल्फ इमेज पे बहुत डिपेंड करता है कि आपने अपने दिमाग में कौन से स्ट्रक्चर क्रिएट किए, मेंटल स्ट्रक्चर्स कौन से क्रिएट किए। इसका मतलब नहीं मैं उनको जस्टिफाई ठहरा रहा हूँ और सारा का सारा दोष आप पर थोप रहा हूँ कि आप ही कुछ करो और वो ना करें। वो तो वही है ना कि अगर आपको भूख लगी है तो आप कैसे आप क्या करोगे? मैं आप ही से कहूँगा ना, खाना ढूंढो जाके, है ना। तो आपकी बुलिंग हो रही है, आप विक्टिम हो, आप परेशान हो, अगर आपको चोट लगी तो आप दवाई ढूंढोगे, सही है ना। तो विक्टिम से बचने के लिए मैंने आपसे कहा कि मैंने कहा ना कि बहुत सारे चेंजेस हैं जो आप ला सकते हो, पर कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। ये मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि कभी भी अपने आप को असहाय मत समझिए कि आप कुछ नहीं कर सकते हो और मुझे बचना ही है। यू कैन ओवर पावर इट, आप इसको मास्टर कर सकते हो, सही ना। मुझे याद है सालों पहले मैं एक बहुत ही अच्छा ब्यूटी कॉन्टेस्ट देख रहा था जिसमें जो लड़कियां एसिड की विक्टिम थी और मैं उनके चेहरे देख रहा था, दे लुक सो ब्यूटीफुल टू मी, आई एम टेलिंग यू। वो सारी लड़कियां मुझे सुंदर लग रही, तो मैं अपने आप से बात कर रहा था, लड़कियां इतनी सुंदर क्यों लग रही? तो मुझे समझ में आया, ओ ये जब रैंप वॉक कर रही थी अपने आप को सुंदर समझ रही। और मैंने उसी समय कुछ और लड़कियों के फोटो देखे
जिन्होंने अपने आप को विक्टिम समझा, मैं नहीं कर रहा हूँ वो गलत है, मैं केवल एक एग्जाम्पल के द्वारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत गलत चीज होती है वो ऐसे विक्टिम, और पर मैं केवल अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस महिला ने, क्योंकि वो अपने आप को सुंदर समझ रही थी, तो मुझको भी वो सुंदर लग रही, यू नो, बिकॉज सो इट हैपेंस अ लॉट कि जो आप विक्टिम हो, bring yourself from the mentality of victim and enter the position of victim. I hope it happens. Okay, next question. So our next question is it bad to be studious? Because my friends keep teasing me as I'm studious. How do I make them understand that study is much more important than bullying? Beautiful. पहली बात तो कभी-कभी जब मैं इस तरह के सवाल सुनता हूँ तो मुझे लगता है फिर से वही है कि ओपिनियन दूसरों की बहुत मैटर करती है। अच्छा, फिर दूसरा पार्ट है आपके सवाल का कि हाउ डू आई मेक देम अंडरस्टैंड, मैं कैसे उन्हें महसूस कराऊं कि जो मैं कर रही हूं या कर रहा हूं वो सही है। कभी कभी आप ऑन द स्पॉट महसूस नहीं करा सकते कि इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है। यू हैव टू बी रेस्ट अश्योर्ड दैट व्हाट यू आर डूइंग इज राइट। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा कि नहीं, ये सही चीज है, दूसरे इसको गलत समझते हैं, इसका मतलब नहीं गलत कोई आप सही समझते, क्योंकि स्टडीज कैन नॉट बी रॉन्ग, कभी भी गलत नहीं हो सकती। अब मैंने पिछली बार भी कहा था कि दोस्त कौन है, हमने डिफाइन किया था दोस्त कौन है, जो आपको सही चीजें बताए, सही चीजों को करने के लिए प्रमोट करे। ये भी एक दोस्ती की बहुत बड़ी डेफिनेशन है। तो मैं कहना चाहूंगा कि पढ़ाई कभी बुराई नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान हमारी सामर्थ्य, नॉलेज इज पावर, ये आपने सुना होगा, एंड इट कैन गिव यू पावर। तो अगर कोई कहता है कि पढ़ाई गलत है, मैं कहता हूँ फिर ज्ञान कहाँ से आएगा आपके पास, फिर तो आप वीक रह जाओगे, है ना। जैसे अभी हमने बुलिंग के ऊपर बातचीत की, मुझे पता आपके पास ज्ञान आ रहा है, तो आपको सोल्यूशन समझ में आ रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है कि अब दोस्तों का क्या परसेप्शन है अलग है वो, है ना। अभी आप पाकिस्तान वाले से पूछोगे तो वो कहेगा इंडिया में रहना ही गलत है, तो आप ना इंडिया छोड़ के भाग जाओगे वो आपकी बुलिंग करना शुरू कर दे कि भाई नहीं, इंडिया में रहना ही गलत है। इंडिया वाले से पूछोगे तो कहेगा पाकिस्तान में रहना गलत है, तो पाकिस्तान वाले के पाकिस्तान छोड़ के भाग जाए। ये भी बुलिंग है ना कि तो अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ, अभी तेरे को जो समझना है समझना भाई मेरे से तो फर्क नहीं पड़ता, है ना, मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ। सो दूसरा उसमें पार्ट था कि हाउ डू आई मेक देम रियलाइज। समटाइम्स दे डोंट गेट, पीपल डोंट रियलाइज इट, अंडरस्टैंड कि some people realize something so late in life. Not everybody can realize the way you realize at the same point of life. So you have to get wisdom, जिस तरीके से आपको चीजें समझ में आती हैं शायद उनको उस तरीके से उस समय ना समझ में आ रही। जैसे कभी कभी होता भी है, माँ बाप भी कहते हैं अरे तू पढ़ ले, हमें तो पढ़ने का मौका मिला था, हमने नहीं पढ़ा। ये घरों में एक डायलॉग आपने सुना होगा, है ना। तो उनको कब समझ में आया, तो मुझे नहीं पता कि आप क्या कर सकते हो उस समय, पर ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जो आप कर रहे हो वो गलत नहीं है, और इज देयर लाइफ, उनकी जिंदगी है। तो व्हाट कैन आई डू, मैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता हूँ, दूसरे की जिंदगी पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो व्हाई डू आई बिकम गॉड ऑफ एवरीबॉडी, मैं सबका प्रभु बन के क्यों घूमूं यार। मुझे समझ में आ गया जो सही है मैं कर रहा हूँ। इफ दे कैन नॉट लर्न बाय माई एग्जाम्पल, दूसरी चीजों से मैं कह रहा हूँ, इफ दे कैन नॉट लर्न बाय माई एग्जाम्पल, व्हाट कैन आई डू। I'm limited, this is all I can do, you're not limited, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो। You can lead by example. उसके अलावा अगर आदमी नहीं समझना चाहता है तो just leave it and move on. इसमें सर एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट ही क्वेश्चन कर रहा है वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो कम्युनिकेशन के द्वारा उसको रियलाइज करवाए, या ऐसा चाहता है कि वो बस मुझे देखकर समझ जाए। थैंक यू। तो आप वो भी पॉइंट ले सकते हैं कि आप किस तरह से रियलाइज कराना चाहते हो, और फिर अगला पॉइंट है, पहला पॉइंट तो यही क्यों रियलाइज कराने का, क्या और आप अपना ट्राई कर सकते हो, कम्युनिकेशन के द्वारा रियलाइज करा सकते हो और एग्जाम्पल के द्वारा कर सकते हो, यही आपको कहने का। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 5वां सवाल है, हाउ कैन वी ड्रॉ लाइन बिटवीन हेल्दी मिसचिफ एंड बुलिंग। ब्यूटीफुल। बुलिंग की डेफिनेशन पे चले जाइए है ना, आपको पता लग जाएगा कि मिसचीफ चल रहा है या बुलिंग चल रही है ना। सिंपल है, मतलब यार बहुत सिंपल है ना ये तो उसका जवाब, कि आपको पता लग जाएगा रिपीटेड है, हर्ट हो रहा है क्या, क्योंकि जिस चीज से किसी को हर्ट हो सकता है उस वही चीज से किसी को मजा भी आ सकता है, तो वो तो डिसाइड करना पड़ेगा कि, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फ्रेंडली बेंटर क्या है और बुलिंग क्या है ना। कि तो जब आपको पता लग जाए कि क्या है, तो बुलिंग को कैसे रोक सकते हैं, हमने पहले ही जवाब दे दिया है ना। नेक्स्ट सवाल। हमारा अगला सवाल है,
is it possible for me to change my bully's opinion towards me into positive opinion? तो सवाल है कि जो मुझको बुली कर रहा है, जो उसकी जो मेरे प्रति ओपिनियन है, क्या मैं उसको बदल सकता हूँ? हाँ भी और नहीं भी। हमने अभी भी डिस्कस किया कि डिपेंड करता है बुली है कौन, डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस क्या हैं, डिपेंड करता है कि क्या बुली सुनना भी चाहता है या नहीं चाहता है। ये सारे फैक्टर्स वहां पे प्ले करेंगे। आप लोग क्या कहते हो? राइट Yes, sir. सर। है ना, मतलब क्योंकि दूसरे की ओपिनियन चेंज करना इस दुनिया में सबसे बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम है जो आप बात कर रहे हैं। तो सवाल वही आएगा, क्यों मैं बुली की ओपिनियन चेंज करना चाहूँ? शायद वो बदलना नहीं चाहता। एक इंसान जो बदलना नहीं चाहता है, उसको बदलना शायद बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि बदलाव इंसान खुद डिसाइड करता है कि मुझे बदलने की जरूरत है। नहीं तो आप बाहर से कितना भी प्रेशर डालो, कुछ होने वाला नहीं है। तो हाँ, जैसा हमने कहा कि बुली की ओपिनियन मेरे बारे में डिपेंड करता है वो बुली है कौन, कि क्या पता बहुत क्लोज फ्रेंड है जिसको आप लूज करना नहीं चाहते हो, उसे पता भी नहीं लगा है कि वो बुली है, और आज आपने डेफिनेशन के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया कि वो बुली कर रहा है। तो उसको समझाओ, यार एक आज अच्छा टॉपिक पढ़ा है, चल एक बुली को समझते हैं, बुलिंग को समझते हैं, बिना उसको बोले कि तू बुली है। और शायद उसको रियलाइज हो जाए कि अरे मैं जो कर रहा था वो क्या था, बुलिंग है। तो डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन लेवल क्या है, बुली कौन है, आपकी उसके साथ रेपो क्या है, किस लेवल तक आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, किस लेवल तक वो आपकी सुनेगा। अगर सुनेगा ही नहीं तो फिर आप उसकी ओपिनियन कैसे चेंज कर पाओगे, है ना? क्या कहते हैं? राइट सर। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे विश्वास है कि हम कुछ हद तक इस टॉपिक को खोद पाएं, और अगले संडे जब हम आएंगे तो और इस पर हम बातचीत करेंगे। और अपने सवाल भेजते रहिए, अपनी ओपिनियन भेजते रहिए, और जैसा हमने कहा आप लाइव सेट पे आना चाहते हैं तो करते रहिए। यहाँ पर बहुत सारे टैलेंट को दिखाने के आपके मौके हैं, तो अपने टैलेंट की वीडियोस हमें भेजते रहिए, दोस्तों में बातचीत करते रहिए, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम बात नहीं करते लोगों को लगता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ऐसा लगता है कि मर गई। यही कारण है कि एडवर्टीजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अपने दोस्तों के साथ बात करते रहिए, है ना, ये भी एक आपका तरीका है। शायद वो आपकी ना सुने, शायद हमारी सुन लें, है ना, कि कभी कभी होता है ना कि अरे और होता क्या है कि कभी की जो टीवी पे आ रहा होता है, जो इंटरनेट पे आ रहा होता है, लोगों को उस पर ज़्यादा विश्वास भी होता है कि इन्होंने अपनी रिसर्च की होगी, जो कि हमने वाकई में की। मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ के बता दी, तो शायद उनका विश्वास ज़्यादा हो जाए और आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ। अभी भी प्रोग्राम में बहुत अच्छी चीज़ें बाकी हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण सेगमेंट पे। हमारे तूफानी और ज्ञानी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं। ध्यान है कि तूफानी होना बहुत अच्छी बात है, पर तूफानी के साथ ज्ञानी होना भी बहुत बड़ी बात है। और ज्ञान आपके पास तब तक नहीं आता है जब तक यीशु मसीह आपके पास नहीं आता है। तो आप जो भी हो, आपके अंदर जो टैलेंट है, उसके बाद अगर आप स्वर्ग न जाओ तो उस टैलेंट का कोई फायदा नहीं है। ये आपके पास मौका है कि आप स्वर्ग जा सकते हैं, और स्वर्ग जाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की ज़रूरत है। तो आइए मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और इस प्रार्थना को अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके, और आप स्वर्ग के अपने रास्ते पर होंगे। प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो क्रूस पर मरा मुझे बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया, और वो सदा के लिए जीवित है। आज मैं बुलाता हूं यीशु मसीह को मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं। मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से, अभी से मेरे अंदर मसीह का दिमाग है, मसीह मेरी बुद्धि बन गया है। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और अब आप स्वर्ग के नागरिक हैं। ग्लोरी, बधाई हो आपको। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपकी सहायता करना चाहेंगे ताकि आप इस स्वर्ग के जीवन को जीना सीख सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इससे पहले हम बाकी सेगमेंट में जाएं, प्रभु प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए, टीनेजर के लिए, यूथ के लिए, माँ बाप के लिए जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया।
मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा, शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं। हाँ प्रभु, मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो तूफानी और ज्ञानी दोस्तों, मैं आपको तूफानी और ज्ञानी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले केवल आप तूफानी थे, यीशु को ग्रहण करने के बाद आप ज्ञानी भी हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये और समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें अपनी भेंट के द्वारा। ये बहुत ज़रूरी है। बहुतों को नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि वो बहुत छोटे हैं, परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं। नहीं, 10 साल का बच्चा भी अपने आप को बच्चा कहलाना पसंद नहीं करता है। तो आप तो टीनेजर हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर की आराधना करने का एक ही तरीका है, जब आप उसको अपनी भेंट देते हैं। तो ये भेंट देने का समय हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, और अगर आप सेंटर में तो वहाँ आप फिजिकली अपनी भेंट दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे और इस बीच में आप अपनी भेंट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। ओ यीशु, तेरे जैसा कोई और नहीं, तू ही है। तूने मुझे जीवन दिया, परिपूर्णता का जीवन। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 महिमा, महिमा। वाह वाह वाह, थैंक यू। आप वाकई में ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। ये वो चीज़ है जो आपके पैसे को लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उस भेंट के लिए, उस दशमांश के लिए, उस पार्टनरशिप के लिए जो आपके बच्चों ने आपको दी है, या आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए जैसे इन्होंने दिया है, इसकी बढ़ी हुई फजलत तेजी से आ रही यीशु मसीह के नाम में। ये ज्ञान में आगे बढ़ते जा रही यीशु मसीह के नाम में। इस पैसे पर, इस भेंट पर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं, ये भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा दे।
और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमें इंतजार रहेगा आपके टैलेंट का। उसके अलावा हमने बहुत सारे और सेगमेंट तैयार किए हैं, आप उसकी भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, हमें भेज सकते हैं और हमें खुशी होगी आपकी स्क्रिप्ट पे एक्टिंग करने में और हम आपको क्रेडिट देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तूफानी बने रहिए पर ज्ञानी बने रहिए। ये समय है एक्शन पॉइंट्स का अनाउंसमेंट, कि मुझे पता है कि आप टीनेजर है तो आप कुछ करना चाहते हैं, आप बैठना नहीं चाहते, तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम है, प्रभु के काम है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवो क्लब्स हमारे चलते हैं, पता कीजिए आप कैसे टीवी क्लब के एक पार्ट बन सकते हैं। अगर आप हमसे दूर हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर सोशल मीडिया में आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ करना चाहते हैं सोशल मीडिया में, हमारी सोशल मीडिया टीम है, अपनी डिटेल्स यहाँ पर हमें दे सकते हैं। हमारा लिंक यहाँ पर होगा लीडरशिप फॉर्म का, जिसको आप भर सकते हैं और हमारे साथ एक लीडर बन सकते हैं और परमेश्वर के लिए बड़े प्रभाव को पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम जाएं, चलिए हम अनुग्रह को शेयर करेंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल। बाइबल कहती है, इसलिए तुम जाओ और सारे देशों को सिखाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। भारत की कुल जनसंख्या 136 करोड़ से भी अधिक है, जहाँ पर 447 से भी अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। 31 मई 2021 तक हम पूरे भारत में 10 लाख वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं और भारत के हर जिले में 200 वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं। भारत की 20 से भी अधिक भाषाओं में हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, बंगाली, अस्सामी, मलयालम, कोंकणी, ओडिया, राथवी बरेली, डोगरी, मणिपुरी, नागामीज, मिजो, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी। भारत में 42 करोड़ से भी अधिक टीनेजर्स और 16 करोड़ से भी अधिक बच्चे हैं। हम भारत के हर टीम्स और हर बच्चों के पास पहुंच रहे हैं हमारे टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ, और हम 5000 टीवो और 10,000 अर्ली रीडर्स हर महीने बांट रहे हैं हिंदी और इंग्लिश भाषा में। हम तैयार कर रहे हैं 5000 नए पार्टनर्स 31 मई 2021 तक 200 कॉपीज के साथ, और हम तैयार कर रहे हैं 300 पार्टनर्स हर महीने 300 भाषाओं के लिए 5000 रुपए की पार्टनरशिप के साथ। आज ही एक पार्टनर बन जाइए वास्तविकता संग्रह, टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ में। आप पार्टनरशिप कर सकते हैं 10 कॉपीज, 20 कॉपीज, 50 कॉपीज, 100 कॉपीज और 1000 से भी ज्यादा कॉपीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.